आप सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता पहला भाग, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा, वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुने और पढ़े जाने पर सभी को आशीष बरकत मिले, आमीन। इसमें बताया गया है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य का वर्णन किया गया है कि हमें कैसा रहना है, कैसा हमें चलना है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति हो गई चोरी करना, झूठ बोलना, छल करना, पाप करना, माता पिता की आज्ञा न मानना, खून करना, और जो ठट्ठा करते हैं, जो हर किसी की मजाक उड़ाते हैं, उनकी मंडली में नहीं बैठता। और जो यहोवा की व्यवस्था से यहोवा की जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो उनके भवन में जाके खुश रहता है, आनंदित रहता है और वचन पढ़ता है, गीत भजन गाता है, पाप नहीं करता है, परमेश्वर उनसे खुश रहते हैं और वो भी परमेश्वर से खुश रहता है। और जो रात दिन परमेश्वर की ध्यान करता रहता है, वह किसके समान है? उस वृक्ष के समान है जहाँ पर पानी हमेशा रहता है। नालियाँ का मतलब हो गया पानी, जहाँ पर पानी हमेशा रहता हो, जो बहता हो पानी और हमेशा पेड़ को लगता हो और उसके पत्ते हमेशा हरे भरे होंगे। इसे नालियों का मतलब समझ लीजिए, समुद्र समझ लीजिए या बहता हुआ दरिया समझ लीजिए, नहर समझ लीजिए, जो बहता हुआ हो, जो उसके किनारे लगाया गया हो, जहाँ पर उसको पानी पर्याप्त मिलता हो, सूखा ना हो, क्योंकि परमेश्वर हरी भरी चीज़ों को ही रखता है। हमें और आपको हमेशा खुशहाल दिखना चाहता है। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम जो आशीष रुक जाती है, हम फिर सूखे पेड़ के समान हो जाते हैं। वो पेड़ कहाँ होते हैं? जहाँ पर ना पानी होता है, ना कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, फिर वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। तो परमेश्वर हमें सूखने नहीं देना चाहते हैं। वो तो हमें और आप सभी को हमेशा हरा भरा ही दिखना चाहते हैं। और दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। पवन मतलब हवा से उड़ाई जाती है। और इस कारण वो सब परमेश्वर के सामने मतलब अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। मतलब वो सब परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर हमारा और आप सभी का न्याय करेंगे, तो हम उनके सामने नहीं
स्थिर रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जहाँ पर परमेश्वर का गीत भजन होता है, जहाँ पर दुआ प्रार्थना होता है, उस मंडली में, उस जगह पर पापी लोग नहीं ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। वो हमारा और सभी का, हमें और आपको जांचना है कि हम लोग परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं या दुष्टों के मार्ग में चल रहे हैं। हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हम कहाँ लगाए गए हैं। हम उस दरिया के किनारे लगाए गए हैं जिसके पत्ते हरे भरे हैं, या हम सूखे उस भूसी के समान हैं, सूखे पेड़ के समान हैं, जहाँ ना कोई पानी है, ना वहाँ हवा है, ना कोई धूप है, जहाँ के पेड़ सूख जाते हैं, जहाँ के वो पत्ते मुरझा चुके हैं। हमें देखना है हम धर्मियों के मार्ग में चल रहे हैं या हम दुष्टों के मार्ग में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सब लोग एक बात बहुत ध्यान से जान लेना कि परमेश्वर हमें और आपको बहुत प्रेम करते हैं और हमको और आपको कभी भी सूखा नहीं होने देंगे। हमें और आपको कभी भी वो सूखा या हमें कभी उदास, निराशा में और नहीं होना देना चाहते हैं। वो हमें चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहें और संसार में वो आगे बढ़ें, फले फूलें, वो भूसी के समान ना हो जाएं। परमेश्वर इसलिए हमें हमेशा सिखाते रहते हैं और हमें उनके वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे बात करेंगे। भाइयों बहनों, आज का यही वचन है, हमें सच्चाई और धर्मी के मार्ग पर चलना है, ना कि दुष्टों की युक्ति पर चलना है, क्योंकि उनकी मंडली पाप करना, व्यभिचार करना, बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठट्ठा करना और परमेश्वर से दूर रहना उनकी अभिलाषा होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर को जो चाहते हैं, जो यीशु मसीह को जो मानते हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो यीशु मसीह की दुआ प्रार्थना करते हैं और गरीबों का सपोर्ट करते हैं और दुआ प्रार्थना सबके लिए करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और उस पेड़ के समान होते हैं जो हमेशा बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो हर एक मौसम में फलता फूलता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये आज का जो ये वचन है आप सभी की ज़िंदगी में काम आएगा और आप सब लोग इस वचन के माध्यम से आप लोग अपने आप को चेक करिएगा कि हम कहाँ पर हैं। आप सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों।